दो को ऐसे खचरा कर रहा है, देखो कौन को, इधर से 2 नंबर पे है शुक्र ग्रह है, इधर से भी 2 नंबर पे अरुण ग्रह है। तो देखो गांव घर में भी कहता है ना 2 नंबर आदमी है उससे बच के रहना, उसका संगत खराब होता नहीं, कहता है गांव में, कहता है लड़का 2 नंबर है वो तो दूसरों को बदमाशी करता है उसके यहाँ जाके नहीं, कहता है। तो इसमें भी देखो शुरू से 2 नंबर अंतिम से 2 नंबर, ये दोनों बदमाशी करता है घर में, कहता है ना। तो ये देखो कौन कौन हो गया, शुक्र और अरुण, ये दोनों क्या कहता है, ये दोनों अगर चल रहा है पश्चिम से पूरब, कहता है हम उल्टा चलेंगे, ये किधर से किधर चलता है, पूरब से पश्चिम। तो आज हम लोग एसएसटी का एक पार्ट देखेंगे। एसएसटी का मतलब समझता है सर, हम लोग सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी आता है। क्या आता है ज्योग्राफी का हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल। क्या कहते हैं, भूगोल। भूगोल में एक टॉपिक है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। क्या नाम है, सोलर सिस्टम। हिंदी में क्या कहते हैं सोलर सिस्टम को, सौर परिवार। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए अभी देखिए कुछ हम तुम लोग को 1 मिनट में सिनॉप्सिस बताते हैं शॉर्ट में, समझ गया ना। देखो सोलर सिस्टम में हम लोग अध्ययन करेंगे सूर्य के इर्द गिर्द सारे चीज को, किसके, सूर्य के इर्द गिर्द सारे चीज को। तो हम लोग इसमें ग्रह का स्टडी करेंगे, उपग्रह का स्टडी करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सन से देखते हैं। किससे देखते हैं, सन से। ये क्या हो गया, सन मतलब सूरज, ये है सूरज। अब देखो सोलर सिस्टम घर का मुखिया कौन होता है, पिताजी होता है रे। गांव का मुखिया कौन होता है, मुखिया जी प्रधान होते हैं ना। उसी प्रकार हमारे सौर परिवार का मुखिया जी है सन। कौन है, सूर्य है। कौन सी है, सूर्य है। तो ये मुखिया हो गया। अभी मुखिया के अकॉर्डिंग ही सब चलता है ना, ये सब का हेड हो गया। चलो देखो तो हम लोग ग्रह को एक बार लिख देते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर में, उसके बाद उसके बारे में देखेंगे। चलो सबसे पहले सूर्य है। सूर्य के चक्कर जो लगाता है सबसे पहला ग्रह कौन सा है, तो लोग बोलेगा कौन है। उसके बाद कौन है, शुक्र है। उसके बाद मंगल। उसके बाद शनिदेव। उसके बाद अरुण। उसके बाद वरुण। अब कोई बोलेगा प्लूटो, तो प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया क्योंकि बदमाशी कर रहा था, ग्रह का नियम का पालन नहीं कर रहा था। चलो तो हम लोग देखो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने ग्रह हैं, ग्रह कितने हैं, ग्रह की संख्या अभी प्रेजेंट में 8 है। और सभी ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है। अब बताओ 8 ग्रह में सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो इसमें देखो 6 को ग्रह जो है, इधर ध्यान दो, 6 को ग्रह में बुध हो गया, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये 6 ग्रह जो है ना एक दिशा में चक्कर कर रहा है। क्या कर रहा है, एक दिशा में। तो बोलो ये 6 जो ग्रह है, ये 6 ग्रह ये किस डायरेक्शन में पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाता है, कहां से, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाता है ना। तो देखो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण ही हम लोगों को सूर्योदय डायरेक्शन किस दिशा में होता है, पूर्व में। और 2 को ऐसे खचरा ग्रह है, देखो कौन को, इधर से 2 नंबरी पे है शुक्र ग्रह है, इधर से भी 2 नंबर पे अरुण ग्रह है। तो देखो गांव घर में भी कहता है ना 2 नंबर आदमी है उससे बच के रहना, उसका संगत खराब होता नहीं, कहता है गांव में नहीं कहता रे, कहता ना लड़का 2 नंबर है बहुत दूसरों को बदमाशी करता है उसके यहाँ जाके नहीं, कहता है। तो इसमें भी देखो शुरू से 2 नंबर अंतिम से 2 नंबर, ये दोनों बदमाशी करता है ग्रह में, करता है ना। तो ये देखो कौन कौन हो गया, शुक्र और अरुण। ये दोनों क्या कहता है, ये दोनों अगर चल रहा है पश्चिम से पूरब तो कहता है हम उल्टा चलेंगे। ये किधर से किधर चलता है, पूरब से पश्चिम। याद हो गया, पूरब से पश्चिम। तो अब बताओ रे बच्चों, अगर शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम चला तो यहाँ पे सूर्योदय किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे सूर्योदय कहाँ पे होगा, पश्चिम में होगा। याद हो गया ना। अब बाद बाकी 6 ग्रह पे कहाँ पे होगा सूर्योदय, पूर्व में हो गया ना। तो चलो हम लोग ये समझ गए। अब एक चीज बताओ, सूर्य का सबसे नजदीक में कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक में कौन है, बुध है। सूर्य के पास भयंकर टेम्परेचर है, बहुत तापमान है, तो सबसे अधिक तापमान सहन किसको करना पड़ रहा होगा, बुध। उसके बाद तो तू लोग एक चीज देखा होगा, तू लोग अपना लाइफ में घूरा तपा है, आग तपा है ठंडी महीना में, तो देखना जितना घूरा या आग के नजदीक में रहेगा उतना गर्म लगता है ना। जैसे धीरे धीरे दूर जाएगा तो उसका आग का गर्मी होता है, कम लगता है ना। तो इसी प्रकार से इस सूर्य से दूर है तो इसका तापमान बहुत कम हो गया, ये बहुत ठंडा हो जाता है, सबसे ठंडा हो गया ना। जो सबसे नजदीक में होगा वो सबसे गर्म होगा ना, और जो सबसे दूर में होगा ठंडा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नियम में चेंज है, क्या है, देखो जो लास्ट में होगा सबसे ठंडा तो होगा, लेकिन बुध ग्रह पे देखो, बुध ग्रह पे हवा नहीं है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, कोई वहाँ पे गैस नहीं है, जिस कारण पे यहाँ पर टेम्परेचर तो आता है लेकिन चले भी जाता है, जिस कारण से ये गर्म नहीं रहता। लेकिन शुक्र ग्रह पे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जहरीला गैस है यहाँ पे अवेलेबल है, गर्मी के तो आने देता है, पकड़ लेता है, क्या करता है, वापस नहीं होने देता, जिसके कारण सबसे भयंकर ग्रह कौन होता है रे,
शुक्र होता है। जो ये चमकीला भी दिखाई देता है ना, तो चलो एक चीज बताएगा आप, सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया और सबसे ठंडा ग्रह वरुण। इस सबको लिखने की जरूरत है, याद कर लो। सबसे ठंडा ग्रह कौन है, लास्ट में देखो ना, तो जितना दूर रहेगा उतना ठंडा, और जो जितना नजदीक में नहीं, फिर यहाँ मिस्टेक करेगा। बुध है नजदीक में, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया, शुक्र। यहाँ पे बुध ग्रह पे होता क्या है, यहाँ पे दिन में बहुत टेम्परेचर होता है, रात में बहुत ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर तुमको बुध ग्रह पे भेज देंगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ पता है, दिन में तुम जल जाएगा, क्या हो जाएगा, और रात में तुम जम जाएगा, ठंडा इतना लगता है, समझ गया। तो बुध ग्रह पे जाना कोई पसंद करेगा, शुक्र ग्रह पे। अब एक चीज तू लोग पढ़ा होगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहिन कहते हैं, बहन कहते हैं ना, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बहन या जुड़वा ग्रह, क्योंकि सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम रहने के कारण ना था, तो कुछ ना कुछ पृथ्वी से इसका लक्षण मिलता होगा ना रे। तुम लोग देखता होगा गांव में, देखो यह हो गया रामू, कौन हो गया, ये हो गया मोनू। तो रामू और मोनू को जुड़वा क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों का शकल कनी मनी मिलता होगा थोड़ा थोड़ा। तो इसी प्रकार यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ पे जो चीज़ है थोड़ा थोड़ा इससे मिलता है, क्या करता है, मिलता है। तो इसीलिए कहेंगे पृथ्वी का बहिन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी जैसा कौन ग्रह है, समझ रहा है ना। तो जब रिलेशन लगाएगा ना पृथ्वी से, रिलेशन में सबको ला के चेप देना है, किस पे, शुक्र पे। आंख बंद के मार देगा ना, आंसर सही हो जाएगा। तो चलो अब ये देख लीजिए। अब देखो दूसरा चीज हम तुम लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। अब देखो उपग्रह क्या समझते हैं, तो चलो सूर्य का जो चक्कर लगा रहा था, सभी ग्रह हुआ ना, सूर्य का जो चारों ओर चक्कर लगा रहा था, सभी ग्रह हुआ ना, 8। अब ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाएगा वो क्या हो गया, उपग्रह। क्या होगा, अब देखो तू लोग को उदाहरण देते हैं। तू लोग के पास अभी पैसा आ जाएगा गांव घर में, देखना जो बच्चा के पास पैसा रहता है उसके अगल बगल 4 गो बच्चा और आ जाता है, नहीं आ जाता है, पटिया के खाने के लिए नहीं आता है, सोचता चॉकलेट लेगा हमको भी मिल जाए। तो वही हो गया उपग्रह। देखो तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा पिताजी तुमको पैसा दिया, वो हो गया सूर्य। कौन सी हो गया, सूर्य कौन हो, तुम्हारे पिताजी। और तुम पिताजी को चारों ओर चक्कर लगा के तुमसे पैसा मांग लिया रोके कि हमको कलम खरीदना है, कॉपी खरीद लिया, तो कौन सी हो गया, ग्रह हो गया। अरे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूम रहा है ना, तो ग्रह तुम लोग हो गया। और तुम्हारे अगल बगल में तुम्हारा मित्र आता है पैसा देख करके, कौन सी हो गया, तो क्या समझ गया, ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगा दिया वो कौन सी हो गया, उपग्रह। तो उपग्रह के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझ लेते हैं। आज थोड़ा तो लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं, लेकिन इसको डिटेल एक बाय एक करके। बुध ग्रह पे एक टॉपिक है, शुक्र पे, पृथ्वी, सभी ग्रह पे एक एक दिन क्लास लग जाएगा। तो आज हम लोग टेलर देखते हैं, क्या देख रहे हैं, टेलर। तो अब देखो बुध ग्रह के पास जो उपग्रह था ना, इसके चारों ओर जो चक्कर लगा रहा था ना, उसको सूर्य खींच के अपना मिला लिए, इसको बुध के पास उपग्रह नहीं रहा। तो अब बुध और शुक्र दोनों के पास उपग्रह नहीं है। तो कौन ऐसा 2 ग्रह है जिसके पास उपग्रह नहीं है रे, कौन ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र के पास उपग्रह है, नहीं है। तो पृथ्वी पे चलते, पृथ्वी के पास उपग्रह है, एगो है जो रात को देखते चंदा मामा दूर के पूरी पकाए गुड़ की, समझ गया ना। तो वो उपग्रह हो गया। चंद्रमा क्या हो गया, उपग्रह। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश है, नहीं होगा। चंद्रमा का खुद का प्रकाश उस सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर में चक्कर लगा रहा है, लगा रहा है ना। तो तू लोग को देखो पूछेगा बुध का कितना उपग्रह है, कोई नहीं। शुक्र को कितना है, पृथ्वी को 1। अब मंगल के पास चलेंगे, अब मंगल से भी मंगल का हाल चाल ले चलो। मंगल के पास मान्यता पर आप 2 गो उपग्रह है, कितना ग्रह है, 2 गो उपग्रह है। एक गो का नाम है फेबोस, क्या नाम है, और दूसरा का नाम है डीमोस, क्या नाम है, एगो का क्या नाम है, दूसरा का नाम, एगो का नाम, दूसरा का नाम डीमोस। मंगल ग्रह के पास 2 गो उपग्रह हो गया। सौर मंडल में सबसे छोटगा उपग्रह मंगल के पास है, डीमोस। कौन सा है, सौर मंडल में पूरा परिवार में जितने वर्ग का खानदान है ना एक सौर मंडल का, उसमें सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है, मंगल के पास है ना। तो आज हम लोग इतना तक देखेंगे, कल इसमें आगे चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो तुम लोग को इतना समझ में, इसमें किसी को पूछने में कोई दिक्कत है, पूछ सकता है इसमें, किसी को एनी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो एक बार तुम लोग रिवाइज के तौर पे बता। तो सबसे नजदीक का ग्रह सूर्य का कौन है, सबसे दूर में कौन है, सबसे ठंडा ग्रह कौन हो गया, सबसे गर्म ग्रह कौन हो गया, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। अच्छा भोर का तारा किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को, यही चमकता है, इसमें बहुत गर्मी है तो यही ना चमकेगा। अरे गांव घर में देखना जगह पास बेसी पैसा रहेगा वो बेसी दिखाएगा, दिखाता है ना, ज़्यादा चमक चहक दक दिखाता है ना। तो इसके पास भी पैसा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, यही ज़्यादा दिखाएगा ना चमक। तो शामों को यही दिखाएगा, सुबह में। तो भोर का तारा किसको कहेंगे, सांझ का तारा किसको कहेंगे, जुड़वा बहन किसको कहेंगे, पृथ्वी का भगिनी किसको कहेंगे। अरे जो भी रिलेशन में आएगा शुक्र को कह देंगे, ठीक ना। तो चलो बुध के पास कितना उपग्रह, शुक्र के पास कितना, पृथ्वी के पास, पृथ्वी के उपग्रह का नाम, उसके बाद मंगल, मंगल के पास कितना उपग्रह, दोनों का नाम पता है, डीमोस और फेबोस, फेबोस और डीमोस। तो हम लोग यहाँ तक आज देखे, यहाँ तक रिविजन किए, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। आज रहने दे इतना, तो इतना ध्यान में रहेगा तू लोग को। तो ग्रह उपग्रह के बारे में समझ गया। ग्रह कौन हो गया, तू लोग, सूर्य कौन हो गया, तुम्हारा पिताजी, उपग्रह कौन हो गया, तुम्हारे चारों ओर पैसा देख के जो
घूमता तो ग्रह उपग्रह के बारे में भूलवो करेगा। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। चलो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, सभी ग्रह को, सभी उपग्रह को, इसका ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑपरेशन करके डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।